JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। बीजेपी कल से जम्मू कश्मीर के हर घर में बड़े पैमाने पर तिरंगा लहराने की मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत पार्टी कायदीन और कारकुनान बाइक रैलियां निकालेंगे और तमाम लोगों तक पहुंचेंगे। रैली का मकसद लोगों को तिरंगे की अहमियत से आगाह करना है। इस मुहिम के इंचार्ज बीजेपी के सीनियर लीडर मनीष शर्मा ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले पार्टी लीडरों में झंडे तकसीम किए। मनीष शर्मा ने कहा कि हमने कारकुनान में तिरंगे पहुंचा दिए हैं ताकि वो अपने इलाके में लोगों में तकसीम कर सकें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर बीजेपी कल से हर घर तिरंगा अभियान का शुरुआत कर रही है, लेकिन आज इस अभियान के सिलसिले में पार्टी के जो इंचार्ज हैं इस अभियान के, वो लोगों को, अपने वर्करों को तिरंगा भेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मनीष शर्मा है जिन्होंने अपने वर्करों को यहाँ पे बीजेपी हेडक्वार्टर में तिरंगे डिस्ट्रीब्यूट किए और ये हर घर तिरंगा जो है ये कल से शुरू होने वाला ये अभियान और ये 14 तारीख तक चलता रहेगा, जिसमें पार्टी जो है हर जगह पे जम्मू कश्मीर में रैलीज करेंगी। तिरंगे के जरिए पैट्रियाटिज्म का जो एक फीलिंग है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। मनीष शर्मा जो हैं पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये इस अभियान के इंचार्ज हैं। आज उन्होंने झंडे भी अपने जो सीनियर लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको भेंट किए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मुनीष जी, ये जो अभियान है कल से शुरू हो रहा है विद आज आपने ये इनको झंडे भी दिए, हम दिखा भी सकते हैं। ये जो तिरंगे हैं इन जो लीडर हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वर्कर हैं, इनको दिए गए हैं। ये अपने अपनी जगहों पे अब बूथ्स में जाएंगे और अपने अपने एरियाज में जाएंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मुनीष जी, इसका क्या पर्पज है? आज आपने जो ये किया है, क्या अभियान है, थोड़ा दर्शकों से। हर घर तिरंगा अभियान आपने देखा, हमने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को सूचित किया कि हर घर तिरंगा अभियान जो है ये हर घर तक पहुंचना चाहिए, हर जन तक पहुंचना चाहिए, हर मोड़ तक पहुंचना चाहिए। कोई घर जम्मू कश्मीर में ऐसा ना रहे जिसके छत पे तिरंगा ना सजे। इसलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भाजपा कार्यालय में इसको बांटना शुरू किया। हमने आज हमारे यहाँ अरविंद गुप्ता जी, तिलकराज गुप्ता जी, हमारे मोहत्रा साहब, बानू जी, हमारे गजय सिंह जी डोडा से हमारे सभी नेताओं ने, हम सब ने मिलकर यहाँ आज इसको बांटने की प्रक्रिया जो है शुरू की है और आप देखेंगे कि हर क्षेत्र तक इसको पहुंचाना आज हमारा मकसद है कि हमारे हर बूथ जितने भी बूथ है हर बूथ तक तिरंगा पहुंचे, ताकि कल से जो बाइक रैलीज है वो चाहे हमारे दूसरे और प्रोग्राम्स है, उन सब जगह 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होंगे, सेल्फी विद तिरंगा के कार्यक्रम होंगे, हर क्षेत्र तक, हर बूथ तक आज शाम तक तिरंगे झंडे पहुंचे, ताकि कल से लोग जो है इसको लगा के चलना शुरू करें। तिलक जी, आपने ये झंडा, ये तिरंगा आपको भेंट किया गया, आज दिया गया। अब आपका जो कर्तव्य है वो अपने इलाके में जाना, और क्या आप जाएंगे और किस तरह से? अपने क्षेत्र में जितने भी घर हैं उन सभी घरों पे तिरंगा फहराए 15 अगस्त को। उससे पहले 11 से कल से अभियान जो शुरू हो रहा है और सभी घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और सभी तक पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया था मन की बात पे कि हर घर तिरंगा। उसके बाद आपने पूरे जम्मू में एक माहौल देखा होगा कि तिरंगे में माहौल बन गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हर घर पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म जो है भाजपा के और जम्मू के लोगों में भरा हुआ है। तो आप जो तिरंगे लिए हैं, हमने अपने वहां पे एरियाज में प्रोग्राम रखे हैं, छोटे छोटे बूथ पे रैलीज रखी है कि हम सभी लोगों के घरों में जाके तिरंगा बांटेंगे और छोटी छोटी रैलियां निकालेंगे। आप डोडा से आए हैं, आपका नाम? राणा गजय सिंह। आप अब डोडा जाएंगे और क्या लगता है आपको ये जो प्रोग्राम है कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ हमारी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो कहती थी कि 370 हटने के बाद तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो तब से लोगों में एक जिद है, देशभक्ति की जो जज्बा है, वो जज्बे को जगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, जन जन तक हम पहुंचाएंगे और पहुंच भी रहा है। बड़े बढ़ चढ़ कर इसको कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और आगे प्रयत्न कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद ऐसा अपोजिशन पार्टीज कहती थी कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, हाथ में उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन ये जो तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान है, इसके जरिए उन फोर्सेस को, उन ताकतों को भी शिकस्त देने की बात है। और दूसरा, जो पैट्रियाटिज्म का एक यहाँ पे फीलिंग
स्ट्रेंथन हुआ, मजबूत हुआ धारा 370 हटने के बाद, उसको और ज्यादा मजबूती देनी है। और इस तरह से ये अभियान जो है उसकी विधिवत शुरुआत तो कल होगी, लेकिन आज हर जगह पे जो झंडे हैं, तिरंगे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसको फिर कल से लहराया जाएगा जगह जगह पे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने उम्मीद जाहिर की है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को चुनाव में जीत हासिल होगी। नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, कल चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैं वहां पे खुद था। स्ट्रांग इंडिकेशंस आ रही हैं कि इलेक्शंस अब बहुत जल्द होंगे, तो आपको लगता है कि जो लंबा इंतजार है फाइनली वो ओवर हो रहा है? ऐसा कि चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हक में है। जब भी चुनाव घोषित होगा भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता चुनाव की भूमिका में उतरेंगे। चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, आपका टारगेट है पहली बार अपना चीफ मिनिस्टर बनाना, उस हदफ को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजी और किस तरह से लोगों तक देश के अंदर जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ यानी प्रजा परिषद शुरू हुई, जम्मू कश्मीर उसकी धरती है। और हमें पूरी आशा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास व विश्वास यहां पर खड़ा किया है, यहां पर जनता के मन में विश्वास आया है, जिसके कारण आप देखिए हायर पोलिंग हो रही। ये बाइकाट की धरती है। ये 3 परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दास्ता में रखा था, बेड़ियों में बांध रखा था। आज जम्मू कश्मीर का नागरिक खुल के बाहर आया है, व्यापार कर रहा है, उद्योग लगा रहा है। इन्होंने से टेररिज्म कैपिटल बनाया था, मोदी जी ने टूरिज्म कैपिटल बनाया। कितना फर्क आया है। लोग ये बायकाट की राजनीति करते थे, अब भारी पोलिंग की राजनीति हो रही। इसलिए ये लोग घबराए हैं, घबराहट है इनमें, तीनों परिवारों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जम्मू कश्मीर के हितों के लिए, राष्ट्र के हितों के लिए काम करती रही है, हम करते रहेंगे। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी फिलहाल इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। आपके लिए ये लगता है, आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात है? ऐसा है कि मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा कि 370 पर 35A पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। 5 अगस्त वाले दिन जिस तरह कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े डालकर जम्मू की सड़कों पर जो ड्रामा किया है, उनकी स्पष्टता सामने आनी चाहिए कि उनका 370 और 35A पर क्या स्टैंड है। वो फारूक अब्दुल्ला की गोद में बैठकर म्याऊं म्याऊं करेंगे कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की बात करेंगे, जनता चाहेंगे। 12 अगस्त को आप यहाँ पे विधिवत चुनाव ऑफिस खोलने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोगों तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी? जनता मोदी जी के साथ है, जिन्होंने सुरक्षा दी है, जिन्होंने विकास दिया है, जिन्होंने विश्वास पैदा किया है। जम्मू कश्मीर की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये तरुण चुग थे, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी कह रहे हैं कि इस बार एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ही आगे चलेंगे और हमारा जो टारगेट है, पहली बार जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और पहली बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और मेंढर गवर्नमेंट हाई स्कूल की जानिब से तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। तलबा ने मेंढर के धराना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। और त्राल इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साइंसदान फयाज अहमद मीर ने अपनी रिहाइशगाह पर लोगों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर सियासत में शमूलियत अख्तियार कर ली है।
इस मौके पर मीर ने कहा कि सियासत में शामिल होने का उनका मकसद त्राल सब जिला में तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि त्राल में सेहत और दीगर शोबों में बहुत सी सहूलियात का फुकदान है जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। जलसे से खिताब करते हुए फयाज अहमद मीर ने कहा कि वो त्राल में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ यहाँ के नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो आने वाले इंतखाबात में त्राल इलाके के लोगों को खासकर नौजवानों की हिमायत का ख्वाह हैं। बहुत सारे जवान मेरे पास आए हैं। मैंने सिर्फ इनको एक ही बात कही है कि ये हमारे त्राल का मसला है। पहले हम सोचेंगे समझेंगे, पहले सोचेंगे हमें कौन सा बंदा चाहिए आगे। बाकी रही मैंडेट की बात, वो आगे की बात है। वो जब पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब हम उसमें देखेंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, वो तब तक देखा जाएगा। अभी तक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं आई वांट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर एजुकेटेड पीपल. Tral has an literacy rate of around 70%. We need somebody who is educated, who can well represent us in the assembly, who can well represent the aspiration of these people. अनंतनाग पुलिस ने गैर कानूनी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जानथाचीवाड़ा इलाके में मामूल की जांच के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली। पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले आलात, देसी साख्ता शराब और नकद 13,600 रुपए भी जब्त किए गए हैं। गोल पुलिस स्टेशन ने कामयाबी के साथ एक चोरी का मामला हल कर लिया है। तकरीबन 3 लाख रुपए की मालियत की चोरी शुदा सरकारी इमलाक बरामद कर ली गई है। ये मुकदमा 4 अगस्त 2024 को गागरसोला गोल में देही तरक्की के महकमे के एक विलेज लेवल वर्कर की जानिब से दर्ज कराया गया था। गागरसोला के पंचायत घर से सरकारी इमलाक की चोरी की तहरीरी शिकायत के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। चोरी में बरामद की गई इमलाक में सोलर पैनल, प्लेटें, बैटरियां, एक इन्वर्टर और एक सेटेलाइजर शामिल हैं। स्टेबलाइजर भी इसमें शामिल किया गया है और एसएसपी रामबन अनुज कुमार की तरफ से एसडीपीओ गोल की करीबी निगरानी में इस केस की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। पुलिस स्टेशन गोल में कि 2 और 3 अगस्त 2024 की रात को 4 बैटरियां, एक सोलर पैनल, 4 इन्वर्टर और स्टेबलाइजर एक तारों के समेत चोरी किया गया है एक अननोन शख्स ने। और ये इत्तला जो है नज़ीर अहमद जो BLW गगरसुला का है, ये उसने दी थी और ये चोरी गगरसुला के पंचायत घर में हुई थी। तो दोनों ही मुलजिम अरेस्ट हैं और ये 2 FIRs रजिस्टर हुई हैं, एक चोरी के जानिब और एक चरस NDPS के जानिब। काफिला जम्मू बेस कैंप से आज रवाना नहीं हुआ चूंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के सबब काफिला आज रवाना नहीं हुआ। उधर पांथा चौक बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पांथा चौक से दर्शन के लिए रवाना हुआ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। गांव में 2 भाइयों की मौत की खबर से पसरा मातम। करीब 3 साल पहले कनाडा गए थे दोनों भाई। गोहाना के कोहला गांव में किसानों का चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। उचित मुआवजे की मांग कर रहे किसानों ने रुकवाया इंडियन ऑयल पाइपलाइन का काम। नूह में 2 हिंदू संगठनों के बीच का मामले ने पकड़ा तोल। बजरंग दल के कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटने का मामला। RSS कार्यकर्ताओं ने की मोहित प्रजापति की पिटाई। प्रजापति और अन्य संगठनों ने की SP से मुलाकात। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान। कहा सभी चीजों की समीक्षा के बाद चुनाव की तारीखों के साथ आएंगे सामने। चुनाव आयोग से M-Pharm को दिल्ली से भी हटाने की मांग। IAKS अध्यक्ष डॉक्टर रमेश राणा और रूट इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने जम्मू और उधमपुर की तर्ज पर M-Pharm हटाने की मांग। अंबाला में हॉकी टीम और नीरज चोपड़ा को हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दी बधाई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अनिल विज ने दी प्रतिक्रिया। कहा यह बहुत ही संगीन मामला, हमारी सरकार इस पर नजर बनाए हुए। राम रहीम की फरलो का मामला। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फरलो पर हरियाणा सरकार करे फैसला। हरियाणा सरकार के पाले में फरलो की गेंद। करनाल के इंद्री में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया करनाल के इंद्री का दौरा। हरियाणा मांगे हिसाब। यात्रा को लेकर पहुंचे इंद्री कार्यकर्ता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। साबिक सरपंच आफ्ताब खान की क़यादत में पंचायत सागरा के रिहायशियों ने इलाके में सेहत और बहबूद के मरकज की तामीर के हवाले से सख्त तशवीश का इजहार किया है। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 10 सालों से हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर किराए की इमारत में चलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि हाल ही में LG इंतजामिया ने इमारत की तामीर के लिए 42 लाख के फंड्स की मंजूरी दी थी। कुछ लीडरान और एक साबिक रुकन असम्बली मुबैना तौर पर मुजवजा इमारत की जगह को तब्दील करने और प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत सागरा के लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुदाखलत करने की और इस बात को यकीनी बनाने की अपील की है कि सेहत और बहबूद मरकज की तामीर असल में मुकर्रर करदा जगह पर मनसूबाबंदी के मुताबिक तामीर की जाए। मेरी फैमिली के या पूरे गांव के जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इस वजह से हुए हैं कि यहाँ पे जो सब सेंटर था ये यहाँ से 10-12 साल से चल रहा है और ये पूरे एरिया का मिडिल है, ठीक है, और पहले से चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो लोग यहाँ की आगे पीछे करने की डिमांड कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आके बहुत ही अच्छे से उनका भी ताउन उनके साथ भी हो रहा है। वेरी गुड। मसला ये है कि अब वो कुछ लोग हैं जो यहाँ से दूर लेके जाना चाहते हैं इसको, तो बिल्कुल बिगाड़ने के चक्कर में है। मेरी रिक्वेस्ट है SDM साहब से और तहसीलदार साहब से और जो DC साहब हैं हमारे कि ये जो इतने सालों से यहाँ पे चल रहा है और ये काफी सारी वार्ड्स इसमें कवर हो रही है यहाँ पे, ये बिल्कुल मिडिल है इन वार्ड्स का, तो ये बिल्कुल। और उसके बाद ये मेरी ये रिक्वेस्ट है उन DC साहब से कि ये जहाँ का सेंटर था वहीं पे रखा जाए और यहाँ पे मौका पे आके देखा भी जाए कि ये बिल्कुल सही जगह पे है, अच्छी साइट है यहाँ, इस मुनासिब जगह है यहाँ के लिए। हमारा ये सब पब्लिक जो इकट्ठी हुई है ये इसलिए हुई है कि यहाँ एक हमने सेंटर रखा था, 14-15 साल हो गए यहाँ सेंटर रखा था। आज कई लोग सोचा डाले वो उधर जाएगा इधर जाएगा, ये सागरा का सेंटर है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 12-14 साल सेंटर यहाँ चला है, यहाँ रखा है, तो यो इसकी बिल्डिंग भी यहाँ ही बननी चाहिए। हमने जो भी काम किया, मैं साबका सरपंच हूँ, हम पब्लिक की मर्जी से क्या काम किए हैं, जो पब्लिक चाहती थी वही काम किए हैं। गलत काम के लिए हम खिलाफ हैं, ये चीज कभी नहीं होने देंगे। ये सेंटर यहाँ ही बनेगा, प्रॉपर सागरे का यहाँ ही होना चाहिए, ठीक है भाई, हम यही कहते हैं। और जिला शोपिया में बेशतर लोग सेब की काश्त से वाबस्ता हैं और ऐसे में जालाबारी की वजह से लोगों ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। वहीं लगातार 2 दिनों से डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और चीफ हॉर्टिकल्चर शोपिया मुतासिरीन से मिल रहे हैं और जालाबारी से नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 800 ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ डिस्चार्ज करते। और समूर गांव नबरालिया में मिनी लाइब्रेरियां कायम की गई हैं ताकि पढ़ने पढ़ाने का साजगार माहौल पैदा हो, हर उम्र के लोग इससे फायदा उठा सकें। विलेज लाइफ फाउंडेशन की काविशों को LAHDC का तावन हासिल है। समूर गांव में अब तक 16 मिनी लाइब्रेरियां कायम की जा चुकी हैं। इसका मकसद गांव की तालीमी फजा को नए तर्ज से हम आहंग करना है। सिटी लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जिस कदर हमें पता है कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है और एक इंसान के ज़िंदगी में पढ़ाई कितना महत्व रखता है, और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए सुमुर में लेह में एक विलेज है सुमुर के वहाँ पर बहुत सारे जो तकरीबन 16 जो मिनी लाइब्रेरीज खोली है, इसी के एक स्टेप बढ़ाते हुए क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए पढ़ाई को लेकर। तो इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है रिगजिन वांगमो ने, जिन्होंने ये स्टेप उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह आपने एक स्टेप उठाया है मिनी लाइब्रेरी को लेकर, इसके विजन के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपको शुक्रिया। तो ये विलेज लाइफ फाउंडेशन एक NGO है जो नुब्रा में सुमुर में बेस्ड है। तो उसी का एक फर्स्ट प्रोजेक्ट था। जब हम सुमुर में काम करना शुरू किया तब हमने पेरेंट्स से बात किया, बच्चों से बात किया, तब हमको ये पता चला कि बच्चों के लिए आफ्टर स्कूल जब स्कूल से वापस आते हैं तो गांव में इतना मतलब और ज़्यादा कुछ, जैसे हम पहले तो हम सारे खेलते थे कूदते थे,
बच्चे सारे मिल के बाहर जाते थे। अभी वो भी नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं और पेरेंट्स को भी ये कंट्रोल नहीं होता है कि फ़ोन पे वो लोग क्या देखें। बच्चे कंटिन्यूअसली 2-2 3-3 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं। सो जब हमने ये मालूम किया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत लोगों ने ये हमको बताया कि बच्चों के लिए अगर कोई अल्टरनेटिव लर्निंग के लिए, है ना, सीखने के लिए कोई अल्टरनेटिव जगह मिले तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी संदर्भ में हमने ये कोशिश किया कि क्यों ना हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लाइब्रेरीज खोले जहाँ पे बहुत सारे अच्छे और जो मतलब उनको पसंद आए ऐसी किताबें रखे। तो उसी सोच को लेके हमने ये सारे लाइब्रेरी शुरू किया था। तो हमने 16 लाइब्रेरी, छोटे छोटे लाइब्रेरीज बनाया है और एक मेन लाइब्रेरी कम रीडिंग सेंटर बनाया है। तो लाइब्रेरी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, तो इसको लेकर बच्चे भी आ सकते हैं और जवान और जहाँ तक भी सीनियर सिटीजन भी क्या पढ़ सकते हैं इसमें? हाँ जी, तो हमने ये कोशिश किया है कि गांव को ही हम स्कूल की तरह देखें, गांव को ही एक क्लास की तरह देखें। हमको लर्निंग या सीखने का जो होता है वो सिर्फ स्कूल तक सीमित ना रखे, उसको बाहर ले जाए, पूरे गांव में ले जाए। तो इसलिए हमने बड़े बच्चों सबके लिए, यूथ सबके लिए किताबें रखे हैं। जैसे अभी बड़े लोग जो हमारे ट्रेडिशनल जो गाने होते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोकलोर्स होते हैं, और बहुत सारी किताबें जो है वो लोग बुद्धि में, मतलब हमारे लोकल उसमें है, तो वो लोग पढ़ते हैं बड़े लोग। और हमने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सारे किताबें, ट्रेडिशन कल्चर से रिलेटेड है वो सारी किताबें रखे और बहुत अलग अलग भाषाओं में रखे ताकि सब पढ़ सके। बच्चे तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि हमने चिल्ड्रन बुक्स बहुत सारे रखे हुए, बड़ों के लिए भी हमने बहुत सारी किताबें रखे हुए हैं। इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए हैं आपने, और इस तरह के इनिशिएटिव से रीडिंग हैबिट्स जो है वो कितना बढ़ेंगी, क्या क्या? अब हमारा यही मानना है, क्योंकि आपने ये 2-3 दिनों में ही हमने देखा है कि बच्चों में वो क्यूरोसिटी आते है कि ये बुक है क्या है, इतना कलरफुल है, तो वो लोग मतलब शुरू किए हैं ना। अभी लद्दाख में इतना ये पढ़ने का वो नहीं है ना, कल्चर नहीं है बच्चों को, मतलब बच्चे टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, उन्हीं तक सीमित रहते हैं। तो अभी हमने देखा है, कुछ ही दिनों में ही देखा है कि बच्चे बहुत सारे अलग अलग अभी बुक्स को एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक विनेश दाखिल से। और पुलवामा के जिला इंतजामिया ने पुलवामा टाउन में एक अजीम शान हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा से हुआ और ख्वातीन कॉलेज पुलवामा में इख्तिताम पजीर हुई। 2019 से पहले कश्मीर के पुलवामा में आए रोज दहशतगर्दाना हमले और पथराव हुआ करते थे, वहीं आज पुलवामा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं, लोग खौफ के साए से बाहर आ गए हैं और तिरंगा रैलियों में शिरकत कर रहे हैं। लोग अमन की फजा में सांस ले रहे हैं और आज पुलवामा के हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है जो पूरे देश भर में चल रहा है और उसके साथ साथ यहाँ यूटी के हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे भी चल रहा है। और आज हमने यहाँ से पुलवामा से शुरुआत की। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पुलवामा, पूरे जिला पुलवामा की आवाम हर एक एरिया से आई। 10 अगस्त को हमने तिरंगा रैली की है जो हर घर तिरंगा कैंपेन का एक कंपोनेंट है, और इसमें हमने चाहा है कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। स्कूल के बच्चों से लेकर जनरल आवाम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे टिल रन अप ऑफ 15 अगस्त। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज बारामूला से बड़ी खबर है। सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद, कश्मीरी लोक रक्स किया गया पेश। 10,000 ख्वातीन ने एक साथ किया रक्स। काशोराज सकाफती मेले का फौज और जिला जामिया ने किया इनेकाद। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, बारामूला से बड़ी खबर है। सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, कश्मीरी लोक रक्स पेश किया गया है। इस मेले में जो सकाफती फेस्टिवल है इसका जो इनेकाद किया गया, इसमें कश्मीरी लोक रक्स किया गया है पेश। 10,000 ख्वातीन ने एक साथ इस पर रक्स किया है। काशर रिवाज सकाफती मेले का फौज और जिला इंतजामिया ने मिलकर इसका इनेकाद किया है। तो जम्मू कश्मीर की बारामूला से एक अहम खबर, सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद।
कश्मीरी लोक रक्स इस फेस्टिवल में पेश किया गया और इस फेस्टिवल का खास जो हम कह सकते हैं कि एक खास बात रही वो ये कि 10,000 ख्वातीन ने एक साथ इसमें रक्स किया है। काशिर रिवाज सकाफती मेले का फौज और जिला इंतजामिया ने एक साथ मिलकर इसका इनेकाद किया था। ये देखिए तस्वीरें, और ये काफ़ी अहम तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो अहम खबर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। बारामूला से बड़ी खबर है और इसमें जो आप ख्वातीन को या बच्चियों को जो देख रहे हैं वो रक्स पेश कर रही हैं। जो खबर है, जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक सकाफती फेस्टिवल का इनेकाद कश्मीरी लोक रक्स यहाँ पेश किया गया। एक बड़ी तादाद में जो कश्मीरी जो ख्वातीन हैं उन्होंने बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया और इस में रक्स पेश किया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।